वो पानी कितना ठंडा था, बाप रे। भाभी भाभी आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने आपको ऐसी हालत में देख लिया। देवर जी क्या हो गया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और भला आप अपने आप को कमरे में बंद क्यों करेंगे? एक बात बताइए मुझे, मैं नहाई तो रही थी ना बस। और वैसे आप इतना ना स्मार्ट मत बनिए, मुझे अच्छे से पता है अपनी गर्लफ्रेंड को तो आप बिना कपड़ों में भी देखते होंगे, और मुझे यहाँ टॉवल में देख के तो शर्मा रहे हैं। वैसे आप कहो तो टॉवल खोल के दिखा दो क्या? नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है? इस एज में आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? देवर जी क्या करवा कर मानोगे आप, समझ नहीं आ रहा मुझे। आप एक काम कीजिए, आप ना वहाँ बैठिए सोफे पे जाके, अभी आती हूँ मैं चेंज करके, फिर आपसे आके बात करती हूँ। अच्छा वैसे मैं क्या कह रही थी कि मैं ना अंदर जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, तो आप चल सकते हैं अंदर? नहीं भाभी, मैं सोफे पे जा रहा हूँ। लगता है शर्मा गए। कोई बात नहीं। हाँ जी देवर जी, तो अब बताइए क्या कहते आप कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक बात बताइए देवर जी, आज के ज़माने में किसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती? बताइए। सबकी होती है। और आपकी नहीं है? आप क्या करवा के मानोगे? अरे शादी से पहले तो मेरे 4-5 बॉयफ्रेंड थे, और आपके भैया के भी होंगी ऐसे तो गर्लफ्रेंड है, पर आपकी नहीं है। ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई। जब गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो आप वो सब कैसे करते होगे? भाभी ऐसा नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड बने, और मैं तो अपने दोस्तों की वजह से गया भी था एक बार लड़की को प्रपोज करने, और मैंने उसे बोला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उनने मना कर दिया, कहती जा अपना रास्ता नाप। पता है भाभी क्यों? मैं वो कहती है कि तू जब देखो पढ़ाई में टाइम देता रहता तो मुझे क्या टाइम देगा। हाँ मेरे प्यारा बोला देवर। एक बात समझिए देवर जी, अरे फैट आइए ना, सारे काम ना आराम से होते हैं, धीरे 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 होते हैं, और धीरे धीरे जब होते हैं ना तभी आगे बात बनती है। ये नहीं कि आप अपनी तोप लेके सीधे लड़की के ऊपर चढ़ जाओगे, ये ऐसा कुछ नहीं होता। सारे काम प्यार से करोगे ना तो अच्छे से होता है। भाभी पहले अपने पल्लू पर करो आप। हाँ हाँ ठीक है, ये लीजिए कर लिया ऊपर। पता है अब आप प्यार से लड़की को मनाते तो मान जाती, पर आपने जल्दबाजी करी ना, इसलिए वो आपको धक्का मार के चली गई। पर खैर छोड़िए। पर आपको पता है अगर आप मुझे प्रपोज करते और ऐसे मुझे बोलते कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो मैं तो तुरंत बन जाती। मैं सोचने में 1% का टाइम नहीं लगाती। पर भाभी आप मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनोगी? आप तो भैया की वाइफ हो ना। अरे देवर जी, प्यार में ना कोई किसी की पत्नी नहीं होता, ना कोई किसी का पति होता। सिर्फ प्यार देखा जाता है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखा जाता है कि कौन किससे कितना प्यार करता है। अब अगर आप मुझे बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपके पास मौका है। आप मुझे पटाओ और मैं देखो यूं चुटकी बजाते पट जाऊंगी आपसे। अच्छा मतलब अगर मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ तो आप बन जाओगी? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ठीक है भाभी, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बन गई आपकी गर्लफ्रेंड आज से मैं? यस। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अब मेरे पास भी मेरी गर्लफ्रेंड है। अब मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि मेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, और यहाँ तक कि भैया को भी बताऊंगा। बहुत बोलते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब उन्हें बताऊंगा भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, और भाभी ने कहा है कि अब हम वो सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे मगर भाभी? देवर जी अभी सबको नहीं बताते, ऐसे सीक्रेट गर्लफ्रेंड बना के रखनी है अभी आपको। जब आप सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनाओगे तभी तो बात बनेगी, और जब भैया आएंगे तो मौका देख के चौका मार देंगे दोनों, और कहेंगे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अभी नहीं बताते सबको, और अपने दोस्तों को भी मत बताना। दोस्त गंदे हैं ना आपके वैसे भी। हाँ तो अभी उनको मत बताना, जब सही टाइम आएगा तब बताएंगे उनको। ठीक है देवर जी? अच्छा मैं क्या कह रही थी कि देखो बातें तो बहुत हो गई, अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही गए हैं, अब हम अच्छे समझ रहे हैं ना अब मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि हम ना एक काम करते हैं। अरे वो स्टेप ढीली हो गई, देवर जी ठीक करना जरा। हाँ भाई। अरे देवर जी करिए ना प्लीज, आप बॉयफ्रेंड हैं आज से मेरे। मैं क्या कह रही थी कि हम दोनों ना अंदर चलते हैं कमरे में, और कमरे में चल कर ना मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आपको तो आता होगा ना? आपको ये भी नहीं आता? मैं सिखाती हूँ, मेरे को सब आता है। चलिए। शिट भाभी, मैं नहीं जा सकता आपके साथ, क्योंकि कल तो मेरा एग्जाम है और मुझे अपने दोस्तों के पास जाना भी पढ़ाई करने के लिए। क्या आपका एग्जाम है? अरे दोस्तों के बाद में चले जाना, पहले आप मेरे साथ चलो अंदर। नहीं नहीं भाभी,
मैं पानी पीने जा रहा हूँ भाभी। अरे देवर जी सुनिए तो सही। जी देवर जी भी ना पता नहीं क्या करते हैं। अरे ऐसा कोई करता है क्या? इतने प्यार से तो मैं आपको मना रही थी देवर जी, और आप हैं कि आप मेरी बात ही नहीं मान रहे। खैर कोई बात नहीं, मान जाएंगे वो भी बहुत जल्दी। जब इतनी बात हो गई है तो बात आगे बढ़ने में 2 से 4 मिनट लगेंगे। एक काम करती हूँ, इनके पीछे पीछे जाती हूँ, इनको पटा लेती हूँ। वैसे भी यही यहाँ पर है ना, तो इनसे ही काम चलाऊँगी। वैसे भी इसका भैया तो है नहीं यहाँ पर, मुझे यहाँ छोड़ के अकेला चला गया है। उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नहीं तो उसका भैया ही ठीक। अब एक काम करती हूँ, जाकर देवर जी से बातचीत करती हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। और आज मैं देवर जी कमरे में, ओहो देवर जी। देवर जी भाभी आप यहाँ, आपको भी प्यास लगी है? लो पानी पी लो। देवर जी कितना मजाक करते हैं आप। प्यास तो किसी और चीज़ की है, पानी किसको पीना है? अगर आप मुझे वो पिला सको तो बताओ। भाभी क्या पीना आपको? वो तो मैं आपको कमरे में बताती ना, पर आप तो मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हैं घर पे अपने दोस्तों के साथ, वो भी पढ़ाई करने के लिए। भाभी क्या करूँ, पढ़ना भी जरूरी है, कल एग्जाम है मेरा। ठीक है। अच्छा मुझे आप बताइए कि किस चीज़ का एग्जाम है आपका? भाभी कल मेरा साइंस का एग्जाम है। साइंस का एग्जाम है? अरे ये हुई ना बात। आपको पता है साइंस में आपकी भाभी ने टॉप किया था, मैंने। अब आपको पता है आप अपने दोस्तों के पास जाओगे, वैसे ही वो लोग आपसे जलते हैं, क्या ही पढ़ाएंगे आपको। मुझसे सीखो, मैं ना आपको ऐसा खुद सब सिखाऊंगी कि आप ना फर्स्ट आओगे। हाँ आप ना फर्स्ट आओगे, अपने कॉलेज में नाम रोशन करोगे, मेरा और अपने भैया का। आप एक काम करो, मेरे साथ अंदर चलो, मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगी आपको सब कुछ, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, कि क्या कैसे कब कहाँ होता है। और आपको तो वैसे भी कुछ नहीं पता। आपको पता है साइंस के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है देवर जी, मैं आपको ना सब कुछ सिखा दूंगी, बस आप एक बार मौका तो दीजिए मुझे। भाभी क्या कर रही हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देवर जी मैं आपको सब समझाती हूँ। देखिए जैसे एक लड़का और लड़की, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो कुछ भी होता है ना, वही सब साइंस में होता है, तो आपको वही सीखना है। और वो तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको सिखाएगी। मैं आपकी कौन? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड ही तो आपको सिखाएगी ना कि क्या कैसे होता है। तो बस सिंपल सी बात है, आप एक काम करना, आप ना कमरे में जाना, कपड़े उतार के बैठ जाना, और मैं ना आपको सब कुछ धीरे 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 सिखा दूंगी, और आप एग्जाम में फर्स्ट आएंगे। पर भाभी कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? अरे देवर जी कपड़े उतारने पड़ते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जब आप कपड़े नहीं उतारेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ कैसे होती है, कहाँ हाथ रखते हैं लड़की के, लड़के के कहाँ हाथ रखते हैं, सब सीखना पड़ेगा ना। ये सब साइंस में होता है? हाँ हाँ देवर जी यही तो साइंस में होता है, और मैंने ना साइंस बहुत पढ़ी है। मेरे सर भी ना मुझे ऐसे ही सिखाते थे, कपड़े उतार के। हाँ मेरे कपड़े उतरवा देते थे, और मैं उनको सिखाती थी और वो मुझे सिखाते थे। तो देखो मैं वैसे आपको सिखाऊंगी, अपने बॉयफ्रेंड को। ठीक है देवर जी, आप अपने कमरे में जाइए और कपड़े उतार के बैठिए, मैं अभी आती हूँ बस। ठीक है, पानी ले जाऊँ? हाँ हाँ ले जाइए ना, ये लीजिए। आपको पीना है? नहीं नहीं कुछ और पीऊंगी मैं तो अभी। हाय मेरा प्यारा भोला देवर, कितना नटखट है ना, और कितना मासूम, मेरी बातों में यूं आ गया। अफसोस मुझे इसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए, पर मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि इसका भैया मुझे टाइम ही नहीं देता, मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। खैर ये सब देखना पड़ेगा कि ये अपने भैया को कुछ बातें में बता ना दे, वरना लेने के देने आ जाएंगे और मुझे इस घर से बाहर जाना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। एक काम करती हूँ, जाकर ना इसे एक बार और समझा देती हूँ कि किसी को नहीं बताना, तभी मेरी बात मानेगा। हाँ देवर जी